राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसके तहत देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने के संदर्भ में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाई गई, जो गवर्नमेंट को किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति की गिरफ्तारी की पावर देता है। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी शख्स देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कामों को करने से उसे रोक रहा है, तो उस शख्स को वह गिरफ्तार करवा सकती है। इसका इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तार किए जाने की ज़रूरत है, तो सरकार उसे भी गिरफ्तार करवा सकती है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के इतिहास के बारे में बात करें तो इस कानून को अंग्रेजी शासनकाल 1818 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जो एक प्रिवेंटिव कानून था, जिसके माध्यम से किसी घटना के होने से पहले ही सस्पिशियस को गिरफ्तार किया जा सकता था। उसी के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। फिर स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारत के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाई, जिसके तहत पुलिस को जब शक होता था कि किसी व्यक्ति को बाहर रहने से कोई अपराध हो सकता है, तब ऐसे सिचुएशन में वह प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती थी। इसी के तर्ज पर 1971 में मीसा एक्ट लाया गया। कहने को तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, मगर बाद में चलकर जब इंदिरा गांधी ने साल 1975 में देश में आपातकाल लगाया था, तब इसी कानून में कई संशोधन कर इसे और भी निरंकुश बना दिया गया था। और तो और जुडिशियरी की अधिकार भी छीन ली गई थी। बाद में इसे 1977 में जनता पार्टी द्वारा खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1980 में दोबारा सत्ता में आई इंदिरा गांधी की सरकार बनी और उनकी सरकार ने फिर से 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा इसे कानून बना दिया। बाद में 27 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के रूप में इसे जाना जाने लगा। इसके तहत हिरासत में लिए व्यक्ति को 3 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालात में 12 महीनों से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को सरकार को बताना पड़ता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है, और हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाई कोर्ट के सलाहकार बोर्ड के समक्ष ही अपनी अपील कर सकता है। इसके अलावा मुकदमे के दौरान एनएसए लगे व्यक्ति को वकील तक रखने की अनुमति नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे पत्रकार मनीष कश्यप का ले सकते हो। जैसा कि यह कानून व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति देता है, जिस वजह से पॉसिबिलिटी है कि असहमति को दबाने या राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का मिसयूज भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपका इसके प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।